हेलो एंड वेलकम बच्चों टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के सेकंड क्लास में सभी का स्वागत है। लास्ट डे बताना आपने क्या दो ब्रॉड टॉपिक्स देखे थे। ह्यूमन वांट्स देखे थे एक, और उसके बाद कंजम्पशन। ह्यूमन वांट्स एंड कंजम्पशन। ह्यूमन वांट्स दो टाइप का था, बताओ फटाफट क्या था। प्राइमरी वांट्स एंड सेकेंडरी वांट्स। प्राइमरी वांट्स रेफर टू वांट्स फॉर दोज गुड्स which two things which are needed for human survival and for maintenance of normal efficiency. Simple एकदम. Secondary wants refer to wants for those goods which are needed for two things, comforts and luxuries of life. दोनों में दो दो चीज था, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने घुसे थे कंजम्पशन में। कंजम्पशन एक नाटक है। कंजम्पशन रेफर्स टू एन एक्ट of using goods and services. It refers to an act of using goods and services for satisfaction of our wants, human wants. ठीक है ना, ये चीज है। कुछ याद है निमोनिक वगैरह लिखाए थे लास्ट डे। सीएमसी, सीएमसी पीएस सुरूर। कॉम्पिटिटिव मल्टीप्लाई, फिर कॉम्पिटिटिव मल्टीप्लाई कॉम्प्लीमेंट्री, पोस्टपोनमेंट, सिंगल वांट कैन बी सैटिस्फाइड, सब्स्टिट्यूशन, अनलिमिटेड, रेकर, अर्जेंसी, रिमेन अहेड। चलो ओके, आओ क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अपने घुसे थे बच्चों कंजम्पशन में। यहां पे आ जाना सिग्निफिकेंस ऑफ कंजम्पशन में। सिग्निफिकेंस को काट के लिख लो इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस को काट के लिख लो इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ कंजम्पशन। क्या ढूंढ रहा है बाबू नैतिक तुम। लास्ट पेज में आओ, फोर्थ पेज में सिग्निफिकेंस को काट के इंपॉर्टेंस लिखो। इंपॉर्टेंस ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला प्राइमरी मोटिव। याद है अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखे थे लास्ट डे। पीसीआई था उसमें, या पीआईसी बोल दो, या पीडीसी भी बोल सकते हैं। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, ये हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज थे, ठीक है। सबका मेन कॉज क्या है, कंजम्पशन। अगर कंजम्पशन नहीं होगा तो इकोनॉमी बर्बाद, इकोनॉमी बंद हो जाएगा। फिर ना प्रोडक्शन होगा ना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिकॉज नोबडी इज कंज्यूमिंग। तो कंजम्पशन क्या बच्चों, प्राइमरी मोटिव है। सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे क्या क्या हो गया अपना, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ डिपेंडेंट है, सब कुछ डिपेंडेंट है कंजम्पशन के ऊपर। सब कुछ डिपेंडेंट है कंजम्पशन के ऊपर। नेक्स्ट आओ एंड पर्पस। एंड का मतलब इको में बहुत मजेदार चीज होता है। मतलब कि जो प्रोड्यूसर है वो खा सकता है सब। एंड का मतलब पूछ रहे हैं बस, आओ पूछेंगे नहीं लिखा देंगे। एंड एक वर्ड है और एक वर्ड है मीन्स। ये नॉर्मल इंग्लिश से दोनों का अलग अलग मीनिंग्स है, ठीक है ना। क्या क्या वर्ड्स बोले, एंड एंड मीन्स। एंड का मतलब हो गया डेस्टिनेशन, एंड मीन्स डेस्टिनेशन। एंड मीन्स का मतलब पाथ। एंड का मतलब क्या अपना मंजिल है, क्या डेस्टिनेशन है, कहां तक पहुंचना है, और कैसे पहुंचना है वहां तक, वो पाथ कौन बताता है, मीन्स। तो कंजम्पशन बच्चों एंड पर्पस है। मतलब सारे एक्टिविटीज का डेस्टिनेशन क्या है, कंजम्पशन। सारे काम क्यों होते हैं, कंजम्पशन के लिए। सारे काम कंजम्पशन के लिए होते, दैट इज द ट्रू डेस्टिनेशन ऑफ एवरीथिंग। आज अपने कमा भी रहे हैं तो कमाते क्यों है, ताकि उड़ा सके, ताकि कंजम्पशन कर सके, यूज कर सके, है ना। आज अपने को कपड़ा पहनना है, खाना पीना है, घूमना फिरना है, तो पैसा चाहिए। और ये सब जो भी मैंने बोला सब कंजम्पशन ही है। तो कंजम्पशन इज द ट्रू डेस्टिनेशन, एंड पर्पस। इट इज द एंड पर्पस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होता है बच्चों प्रोडक्शन से। ऑफ कोर्स गुड्स एंड सर्विसेज बनेगा नहीं तो क्या खाओगे पियोगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होता है किससे,
प्रोडक्शन से, एंड एंड किस पे होगा, उसके कंजम्पशन से, एंड होगा उसके कंजम्पशन से। नेक्स्ट आओ, इंडेक्स ऑफ एसओएल। एसओएल समझ में आता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने का तरीका। इंडेक्स का मतलब लिख लो मेजरमेंट। इंडेक्स का मतलब होता है मेजरमेंट। एकदम सिंपल है। जिस भी कंट्री में कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं लोग, वहां का एसओएल भी ज्यादा होगा। नैतिक एसओएल का मतलब हो गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसका मतलब क्या है, किस तरीके से रहते हैं हम, ठीक है। ऑफ कोर्स आज पकड़ो बांग्लादेश जाओगे, बांग्लादेश में कंजम्पशन कम होता है, तो वहां के लोगों का रहने का तरीका भी खराब है। इंडिया में उससे बेटर कंजम्पशन करते हैं लोग, बेटर खाना पीना करते हैं, बेटर पहनना करते हैं, तो यहाँ पे एसओएल बढ़िया होगा। तो यहाँ पे लिख लो ऐसे कि कंजम्पशन बढ़ेगा तो एसओएल बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो एसओएल बढ़ेगा। यही बात है। जीडीपी में नहीं आएंगे अभी, वो ये नहीं है। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। कंजम्पशन इज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब मेरे को बता दो। वेल बीइंग, अच्छा के लिए बिल्कुल सही है। वेलफेयर के पास लिख लो वेल बीइंग। ऑफ कोर्स किसको खर्चा करना पसंद नहीं है, और खुद से कमाओगे तो और खर्चा करोगे, है ना। तो जितना खर्चा करोगे उतना अपना ही वेलबींग बढ़ेगा, अपने खुश रहेंगे, फुल ऑफ हैप्पीनेस। तो यहां पे एक अच्छा लाइन आ रहा है मित्रों कि लार्जर द कंजम्पशन, लार्जर इज द इकोनॉमिक वेलफेयर। जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा उतना हैप्पीनेस मिलेगा अपने को। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट में आते हैं। क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कंजम्पशन डिटर्मिन करता है कि देश में एम्प्लॉयमेंट कितना होगा। समझो इस बारे में, जितना अपने खाएंगे पिएंगे या जितना खाने पीने का मन करेगा, उतना प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उतना लेबर्स को हायर किया जाएगा, तो उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। एकदम सिंपल। नैतिक जहां समझ नहीं है पूछना। अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो पहले तो सामान बनाना पड़ेगा अपने को, तो क्या बढ़ेगा उसके कारण, प्रोडक्शन बढ़ेगा। और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेबर चाहिए, वर्कर्स चाहिए, तो लेबर्स बढ़ेंगे। लेबर्स बढ़ने का मतलब क्या हो गया रे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। फटाफट लिखते जाओ बाबू, देखना नहीं है सिर्फ, जैसे लिखाते जा रहे लिखते जाओ, फटाफट आगे बढ़ेंगे फिर अपने। मैं शॉर्ट शॉर्ट स्निपेट्स में ऐसे लिखा दूंगा ताकि क्लियर रहे। जितना मार्क करोगे भाई तुम लोग का ही भला होगा। या तो पूरा बुक पढ़ लो जो हम दिए हैं, या तो मार्किंग वाले पे एफर्ट देके पढ़ो। क्लियर है यहां तक। सो कंजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपना आ सकता है 6 मार्क्स का। नेक्स्ट ऊपर आना है इसमें, सस्टेनेबल कंजम्पशन। पहले अपने ईवीएस में पढ़े होंगे शायद, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह कुछ पढ़े होंगे। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब, मतलब ऐसे, मतलब फ्यूचर। यस बिल्कुल सही। सस्टेनेबल का मतलब है कि भाई ऐसे खाओ पियो जो तुम भी खुश रहो, बाद में तुम्हारे बच्चे भी खुश रहे। इसका मतलब होता है सारे रिसोर्सेस को ओवर यूज मत कर लेना, सारे रिसोर्सेस को ओवर यूज मत कर लेना, ठीक है। ओवर यूज करोगे तो अभी सब खत्म देश में सामान, आगे के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। यू नो द डिफरेंस बिटवीन ग्रीड एंड नीड। नीड मतलब क्या हो गया, जरूरी सामान है, वो चाहिए ही चाहिए अपने को। पर ग्रीड मतलब जबरदस्ती चाहिए कि, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी फॉर अस, पर अपने को चाहिए। सेकेंडरी ग्रीड हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो उससे भी ऊपर हो गया। कंफर्ट्स भी आते हैं ना उसमें सेकेंडरी वॉन्ट्स में, दैट इज नॉट ग्रीड। लग्जरीज तो बहुत। लग्जरीज देखो, ग्रीड का मतलब है तुम कोई चीज को हद से ज्यादा अब यूज कर रहे हो, ले रहे हो। तुमको दरकार है एक ही कपड़ा का मान लो, पर तुम 50 कपड़ा लेके बैठे हो, उसको ग्रीड बोलेंगे आप। दरकार तुमको 50 कपड़ा का है, तब तुम्हारे लिए वो नीड हो जाएगा, तब 500 कपड़ा ग्रीड होगा तुम्हारे लिए। समझ रहे तुम, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है।
सस्टेनेबल का मतलब हो गया, यहां लिख लो, ग्रीड नहीं, नीड। सस्टेनेबल का मतलब है अपने नीड को पूरा करते जाओ ना, जिससे खुश रहेंगे हम लोग। ग्रीड कभी पूरा नहीं होता है। ग्रीड विल नेवर बी सेटिस्फाइड, क्योंकि तुम जितना पाओगे उस चीज को, और पाने का ट्राई करते रहोगे। मैन मांगे मोर। और इसका एक मंत्र क्या हो गया? खुद भी ऐश करो, खुद भी ऐश करो, दूसरों को नहीं, आने वालों, आने वालों को भी करने दो। लिख सकते हैं तुम लोग, खुद भी ऐश करो, और आगे जो आएंगे हमारे बच्चे उनको भी ऐश करने देना। ये नहीं कि अपने तो गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड पटा लिए सब, और बच्चा लोगों को मारेंगे बाद में गर्लफ्रेंड पटा रहा है, ऐसा नहीं। इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया कि प्रेजेंट जनरेशन खुश रहे, और आगे आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन है उन लोग को भी खुश रहने दो। ठीक है। आओ, सस्टेनेबल कंजम्पशन बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, ध्यान देना। सस्टेनेबल कंजम्पशन रेफर्स टू, सिंपल है, कंजम्पशन, it refers to consumption of goods and services. It refers to consumption of goods and services. जो मीट करता है नीड्स ऑफ पीपल, काट के लिख लेना प्रेजेंट जनरेशन, which meets the needs of present generation. सर ये सब बुक से है ना? मेरे वाले बुक से है, हाँ। सस्टेनेबल कंजम्पशन रेफर्स टू कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैसा कंजम्पशन है ये? जो मीट करता है, क्या चीज को मीट करता है? नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, एंड नॉट देयर ग्रीड, नॉट देयर ग्रीड, इट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। और इंप्रूव करता है उनका QOL, स्लैश मार के लिख लो SOL, क्योंकि SOL अपने पढ़े हुए हैं ना, SOL बढ़िया वर्ड रहेगा याद रखने के लिए। मतलब कोई तुमको ये नहीं बोलेगा कि तुम कंजूसी से जियो, नो नो, कंजूसी से नहीं जीना है, अच्छे से जियो, पर अपने नीड्स को ही पूरा करो। ठीक है। ग्रिड कभी पूरा नहीं होगा विदाउट, विदाउट टू थिंग्स अपने देखेंगे, विदाउट एडवर्स इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, ये पहला चीज हो गया। एडवर्स इंपैक्ट समझ में आता है? बुरा इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट। एडवर्स का मतलब हो गया नेगेटिव। without adverse impact on environment and needs of future generations। मतलब ना तो आज एनवायरमेंट को हानि पहुंचाओ, और ना फ्यूचर जनरेशंस को पैरालाइज करो। कहने का मतलब है रिसोर्सेज को ओवर यूज मत करना, रिसोर्सेज को यूज करो बस। ओवर यूज करोगे तो बाद में कुछ नहीं बचेगा धरती में। नहीं, तुमको समझ में आ रहा है ये सब? आरुष क्लियर है? आओ चलो पढ़ते हैं इसको। इलेक्ट्रिसिटी, कोल को, इलेक्ट्रिसिटी बनता है कोल जलाकर, तो कोल को लिख सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स लिख सकते हैं अपने। फॉसिल फ्यूल्स को पता है कितना साल लगता है बनने में? मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है, यस, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। और वो हम लोग लास्ट 200 सालों में खत्म कर दिए मोटा मोटी सा। तो अब अभी भी ओवर यूज करेंगे कोल को, पेट्रोल को वगैरह को, तो आगे बचेगा ही नहीं वो सब। वही है, ओवर यूज मत करो। इसी की ओर एक कदम बढ़ा है ईवी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। ओके, अब पढ़ते हैं इसको, लर्न करने का ट्राई करते हैं। सस्टेनेबल कंजम्पशन रेफर्स टू कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन एंड इंप्रूव्स देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वापस से एक बार, व्हिच मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन एंड इंप्रूव्स देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, ऐसा बोल सकते हैं अपने, विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट एंड नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ये एडवर्स इंपैक्ट कीवर्ड नहीं है, तो अंग्रेजी में कुछ और इजी शब्द लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट एंड द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सिंपल, दैट इज सस्टेनेबल कंजम्पशन। आओ वापस से एक बार देखते हैं अपने, चलो। सस्टेनेबल कंजम्पशन रेफर्स टू कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which meets the needs of present generation and improves their standard of living without harming the environment
एंड द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, बढ़िया, आ जाओ। चलो यहां तक अपना कंजम्पशन टॉपिक भी खत्म होता है। वी कंप्लीटेड ह्यूमन वॉन्ट्स एंड कंजम्पशन। नेक्स्ट आओ यूटिलिटी में। एक डायग्राम बनवाए थे लास्ट डे, ये रहा डायग्राम। वॉन्ट्स किसके अंदर भरा हुआ होता है? ह्यूमन के अंदर। यूटिलिटी भरा हुआ होता है गुड्स एंड सर्विसेज। बाबू कॉपी निकाल लो, खोल लो कॉपी। यूटिलिटी भरा हुआ होता है गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? हम लोगों ने वॉन्ट्स के बारे में पढ़ लिया, ह्यूमन वॉन्ट्स के बारे में। हम लोगों ने कंजम्पशन के बारे में पढ़ लिया। अब अपने पढ़ने वाले हैं यूटिलिटी के बारे में। नैतिक यूटिलिटी किसमें भरा हुआ होता है? गुड्स एंड सर्विसेज में भरा हुआ होता है, कमोडिटी में भरा हुआ होता है। ठीक है, यूटिलिटी पावर है। किसका पावर है? किसका पावर है? गुड्स एंड सर्विसेज का पावर होता है क्या करने के लिए? टू सैटिस्फाई आवर वांट। सब लिखा हुआ है यहां पे, तो सब इस डायग्राम में लिखा हुआ है। यूटिलिटी रेफर्स टू द पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी is the want satisfying power of goods and services। वापस से, क्या है यूटिलिटी? यूटिलिटी इज द want satisfying power of what? goods and services। ये भरा हुआ होता है गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर। ठीक है, आ जाओ। ओके, इसका बहुत फेमस ये डेफिनेशन है, इसको नहीं याद करेंगे, इसको याद करेंगे। यूटिलिटी रेफर्स टू वांट को सेटिस्फाई करने वाला पावर, जो कि भरा हुआ होता है बच्चों कमोडिटी के अंदर। गैस, गुड्स एंड सर्विसेज। अब सवाल ये उठता है, क्या सारी चीजों में यूटिलिटी भरा हुआ होता है क्या? हाँ या ना? थिंक अबाउट आइसक्रीम, यूटिलिटी है उसमें? है भाई, कुछ ठंडा खाने का मन करे, अपना आइसक्रीम खा लिए, यूटिलिटी है। बट व्हाट अबाउट आइसक्रीम का रैपर? उसमें यूटिलिटी नहीं है ना? आइसक्रीम का रैपर को तो अपने यूज नहीं कर सकते, वो हमारा कौन सा वांट को सेटिस्फाई करेगा? ए भगवान, खत्म, तो उसको फेंक दिए। जो चीज फेंक दी उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। तो वांट सेटिस्फाई किया ना अपना। अब रैपर तुम फेंक दिया, उसको उठा के तुम रखेगा अपने पास क्या? नहीं ना, वो तुम्हारा कौन सा वांट सेटिस्फाई करेगा? सो नॉट एवरीथिंग एज यूटिलिटी। आज अपने रास्ता में जा रहे, इतना कूड़ा वूड़ा पड़ा रहता है हर जगह। अगर सब में यूटिलिटी होता ना तो लोग उसको घर ले जाते अपने अपने। हर चीज में यूटिलिटी नहीं होता है। ऐसे तो फिर अगर हम लोग कुछ यूज कर रहे हैं बाद में तो उसको जब फेंकेंगे तब तो यूटिलिटी हो गया, तो फिर यूटिलिटी नहीं होगी। नहीं है तब तुम्हारा वांट तो सेटिस्फाई हो गया। जब तक वो तुम्हारा वांट सेटिस्फाई करे तो यूटिलिटी है उसमें, उसके बाद नहीं। नहीं है उसके बाद। अगर आइसक्रीम बोलेंगे, मेरे को आइसक्रीम खाना है, पर मेरे को अमूल का आइसक्रीम खाना है, अमूल का आइसक्रीम खाना है, ठीक है। तो अमूल का आइसक्रीम या फिर ये पैकेट फाड़ तो नॉर्मली एक आइसक्रीम होगा। देखो, अपने इकोनॉमिक्स में ब्रांड्स का बात नहीं करेंगे कभी, अपने सिर्फ गुड्स का बात करेंगे। ठीक है, वो चीज है। अरे 11 का तो कोई यूटिलिटी नहीं। हाँ 11 के बाद इस बुक का कोई यूटिलिटी नहीं रहेगा। आ जाओ एग्जाम्पल्स में आते हैं। पकड़ लो, एक वांट है हमारा एंटरटेनमेंट का। वांट है हमारा एंटरटेनमेंट का। ये वाला प्रोग्राम अच्छा, 4 ही पेज मिला ना। अब तुम लोग जब रजिस्टर करेगा तुम लोगों को सीधे बुक ही मिल जाएगा। ठीक है, ये शुरू का एक दो क्लास के लिए बस दिए थे मटेरियल हम। वांट क्या है? एंटरटेनमेंट। तो क्या गुड्स एंड सर्विस यूज कर रहे हो उसके लिए? अपने मान लो नेटफ्लिक्स यूज कर रहे होंगे। नैतिक, वाह, एंटरटेनमेंट देगा तुम। नैतिक, नेटफ्लिक्स नैतिक, हाँ। तो वांट क्या हमारा? एंटरटेनमेंट का वांट है। उसको पूरा करने के लिए अपने कौन सा सर्विस यूज करें? नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स हमारे वांट को तभी पूरा कर पाएगा जब उसमें क्या भरा हुआ है? यूटिलिटी भरा हुआ है। ठीक है, नेटफ्लिक्स में होगा यूटिलिटी,
तब जाके वो सैटिस्फाई करेगा हमारे वांट। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? चलो ओके, मैं थोड़ा प्रैक्टिकली इमेजिन कर रहा हूँ कि उसकी मूवी अच्छा होने से तब वर्ड से सही बात है। ओके बताओ, व्हाट इज यूटिलिटी गाइस? यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। फीचर्स में आते हैं, टाइम फॉर वन मोर नेमोनिक। निकाल लो कॉपी, लिख लो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। लिख लो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। मस्त एकदम। पता है जापान में योद्धा को क्या बोलते हैं अपने? अरे शाबाश, बिल्कुल सही। जापान में सामुराई बोलते हैं योद्धा को। तो उसी पे नेमोनिक हमारा बेस्ड है, सामुरी। सामुरी। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, आ जाओ। अब एक एक का मीनिंग लिखवाते हैं सबको। एस का मतलब लिख लो सब्जेक्टिव। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। ए का मतलब लिख लो एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कैन नॉट बी सीन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े बचपन में अपने, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कैन नॉट बी सीन, फेल्ट हो सकता है। हाँ। एम का मतलब मेजरेबल नॉट। एम का मतलब मेजरेबल नॉट। एम का मतलब मेजरेबल नॉट। तुम आपको क्या क्या कर रहे हैं बार बार? एम का मतलब मेजरेबल नॉट, यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। यू का मतलब यूजफुलनेस नॉट। आर का मतलब रिलेटिव। आर का मतलब रिलेटिव। नॉट हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं वो, उनका बात हम कभी नहीं कर सकते। तो यू हो गया, वो तो यू ही हो गया। यू ही हो गया। आई का मतलब इम्प्लीकेशंस। फ्री फ्रॉम। भी बस लिख लो, मैं एक एक करके समझाऊंगा। अभी बस लिख लो। चलो ओके। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, निमोनिक क्या है? सामुरी। एस का मतलब इट इज सब्जेक्टिव, ए इज एब्स्ट्रैक्ट, एम इज मेजरेबल नॉट, मतलब यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते अपने। यू फॉर यूजफुलनेस नॉट, मतलब यूटिलिटी का मतलब ये नहीं कि वो यूजफुल है। आर का मतलब रिलेटिव एंड आई का मतलब इंप्लीकेशंस, फ्री फ्रॉम इंप्लीकेशंस। एक बार वर्ड्स देखते हैं, समझाएंगे बाद में। वापस से आओ, क्या है? सामुरी। एस फॉर सब्जेक्टिव, ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट, एम फॉर मेजरेबल नॉट, यू फॉर यूजफुलनेस नॉट, आर फॉर रिलेटिव एंड आई का मतलब इंप्लीकेशंस, फ्री फ्रॉम इंप्लीकेशंस। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। कॉपी का भी बीच में यूज करते रहेंगे हम लोग। पहले मैं मार्क करा देता हूं ये। एस ए एम यू आर एंड आई, सामुरी। आ जाओ बच्चों, ध्यान देते अपने। सबसे पहले यूटिलिटी सब्जेक्टिव। देखो, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होगा, लिखा हुआ ये, चलो, पर्सनल ओपिनियन। व्हाट इज सब्जेक्टिव? पर्सनल ओपिनियन। मतलब क्या है? यूटिलिटी डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इट विल ऑलवेज डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, और हाँ, लिख लो यहां पे सब्जेक्टिव। हाँ, पकड़ लो, एक बर्गर पड़ा है अपने सामने 100 रुपए का। वी हैव अ बर्गर इन फ्रंट ऑफ अस ऑफ 100 रुपीज, और हमारे पास दो आदमी हैं।
एक बहुत हंगरी है, हंगरी हिप्पो, और एक नॉट सो हंगरी। ठीक है ना, एक बहुत हंगरी आदमी है और एक नॉट सो हंगरी आदमी है। दोनों के सामने क्या पड़ा हुआ है? बर्गर पड़ा है। कितने रुपए का? 100 रुपए का। बताओ, इन दोनों के लिए ये 100 रुपया चेंज हो रहा है क्या कि सेम है? सेम है, सेम है। इसको खरीदना बर्गर 100 रुपये देना पड़ेगा, इसको खरीदना बर्गर 100 रुपये देना पड़ेगा। तो ये जो 100 रुपया होता है ना, ये ऑब्जेक्टिव होता है, बिकॉज इट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। 10 आदमी भी खड़े होंगे, सबके लिए सबको 100 रुपये दिखेगा मेन्यू में, इट इज ऑब्जेक्टिव। यहां आपने क्या चीज के बारे में पढ़ रहे हैं कि यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। नैतिक समझ में आएंगे? प्राइस तो फिक्स्ड है हर आदमी के लिए, तो वो ऑब्जेक्टिव चीज होता है। पर जो फिक्स नहीं होता है, जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, उसको सब्जेक्टिव बोलते हैं। मेरे को बताना तुम लोग, इन दोनों में से किसका वांट ज्यादा है बर्गर का? हंगरी वाले का वांट ज्यादा है, क्योंकि बच्चों हंगरी वाले का वांट ज्यादा है, इसको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा। ये इस बर्गर को खाएगा ना, इसको बहुत मजा आएगा बर्गर खा के। इसका क्योंकि बहुत ज्यादा वांट है, हंगरी है ना ये, तो इसका बहुत ज्यादा वांट है, तो इसको बहुत यूटिलिटी मिलेगा। व्हाट अबाउट द नॉट सो हंगरी गाई? उसका वांट कैसा है बताओ? उतना नहीं है, बहुत कम है वांट, बिकॉज वो हंगरी है ही नहीं। आज पकड़ लो अपने, अगर एक बहुत बड़ा स्लाइस खा ले पिज्जा का और 2 पीस आ जाए, खाने का मन करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि पेट भर चुका है एकदम। अपने कल याद करेंगे उस 2 पिज्जा को, पर आज मन नहीं करेगा अपने को। तो नॉट सो हंगरी में तुम्हारा वांट बहुत कम होता है बच्चों। वांट कम होता है तो उसमें से यूटिलिटी भी तुमको क्या कम मिलेगा। भले दोनों को 100-100 रुपया पे करना पड़ रहा है, पर इसको यूटिलिटी ज्यादा मिल रहा है, इसको यूटिलिटी कम मिल रहा है। प्रणय क्लियर है? आ जाओ। ओके, तो यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ही डिराइव्स फ्रॉम द कंजम्पशन। कितना सेटिस्फैक्शन तुमको मिल रहा है वो खाने पीने से। अगर ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो ज्यादा यूटिलिटी है, कम सेटिस्फैक्शन मिला तो कम यूटिलिटी है। अब उस रैपर के बात में आते हैं। चलो, आइसक्रीम का रैपर हमारे लिए कोई यूटिलिटी नहीं रखता है, पर वो जो रोड में जो रैक पिकर्स होते हैं ना, जो कूड़ा उड़ा लेके घूमते हैं, क्या पता उनके लिए उसमें यूटिलिटी हो, राइट? उन्हें क्या पता रैपर जमा वमा करके, प्लास्टिक होता है ना वो, उसको किलो किलो के दाम पे बेच के 10 रुपया कमाए। तो एवरीथिंग हैज यूटिलिटी, तो क्यों डटा नहीं रहा उसमें? किसी ना किसी के लिए हमेशा कोई ना कोई चीज में यूटिलिटी रहेगा। आज दारू का बात करें तो आई थिंक तुम लोग के लिए उसमें कोई यूटिलिटी नहीं है। हंसने वाला था तुम अभी। दारू के लिए अपना कोई यूटिलिटी नहीं है, पर हो सकता है किसी को यूटिलिटी हो सकता है किसी को यूटिलिटी हो पार्टी वगैरह में। आ जाओ। तो यूटिलिटी सब्जेक्टिव, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम द कंजम्पशन। बुद्धि में रहता है बॉस, इट रिसाइड्स इन द माइंड ऑफ द पीपल। नेक्स्ट, एस के बाद क्या पढ़े थे अपने? ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट, एकदम नीचे आते हैं इसमें। यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ओनली फेल्ट। आज वो हंगरी आदमी बर्गर खाया है, तो उसको फील होगा ना कि मेरा वांट सेटिस्फाई हो गया, पेट भर जाएगा तो उसको फील हो जाएगा ये चीज। एस ए के बाद क्या था? एम एम। एम नॉट मेजरेबल, यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल, क्योंकि वो सब्जेक्टिव होता है। इट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, इट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। ये सबके लिए सेम है। सबके लिए सेम नहीं है, पर एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन आता है। ये क्वेश्चन डीपीएस मेगा सिटी के बच्चों में बहुत बार आया है, ये एक्सेप्शन। अपने क्या बोले कि यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, पर एक फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे, इसका फुल नाम पता है? एल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने कुछ अलग बात बोला था, इन्होंने कुछ अलग बात बोला था। इन्होंने बोला था कि मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी। कैसे कर सकते हैं वो मैं कॉपी में दिखाता हूं।
नॉर्मली यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, पर जबरदस्ती करना हो तो क्या करें, कर दो मेजर। आओ लिख लो मेजरमेंट। चलो उसी बर्गर का बात करते हैं। तो कितना टाइम देता है तुम? बर्गर 100 रुपए का था, ये हंगरी है और ये हंगरी नहीं है, ये हंगरी है, ये हंगरी नहीं। सेटिंग तो सेम ही है अभी तक जो देखे थे अपने। अब अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं ना, कि यूटिलिटी को अपने कैसे मेजर कर सकते हैं, जितना तुमको लगता है तुम्हारा पैसा वसूल हुआ है। ठीक है, मान लो दोनों ने ये 100 रुपए खर्चा किया, इसको हो सकता है, इसको हो सकता है बच्चों यूटिलिटी मिला 200 रुपए का। इतना भूखा था ये, 100 रुपए खर्चा किया, बोला 200 का मजा आ गया मेरे को, डबल मजा आ गया मेरे को, क्या खाना दिया आज ये। समझ में आ रहा है। पर ये जो नॉट सो हंगरी आदमी था, ये बोलेगा अरे पैसा बर्बाद हो गया मेरा, 100 रुपए का भूख तो था नहीं, 100 रुपया फालतू का दे दिया, मेरे को तो सिर्फ 20 रुपए का ही मजा मिला, मेरा पैसा वसूल नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ये चीज। तो यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं अपने किस हिसाब से, मनी के हिसाब से। बोलो किस हिसाब से, मनी के हिसाब से। दैट इज द थिंग। क्लियर था यहां तक ये। आज पकड़ लो, हम मान लो मैथ्स का फीस रखते 300 रुपया। मानते हैं? हाँ बेटा, 300 में हम अपने जमाने में नहीं पढ़े हुए हैं। मैथ्स का मान लो 300 रुपया फीस रखते हैं हम। वो बोलेगा भैया 300 रुपया में आप इतना पढ़ा रहे हैं। भैया मेरे को लगता है आप 1000 रुपया कर दो, 1000 रुपया कर दो भैया आप। तो यूटिलिटी तुम लोग को कितना का मिल रहा होगा उस समय, 1000 का। पर अब ट्विस्ट आ रहा है कि 300 रुपया में महीना में एक ही क्लास दे रहे हैं हम। तब तुम लोग क्या बोलेगा कि भैया आप 100 रुपया कर दो, एक ही क्लास दे रहे हैं महीना में, 100 रुपया तो कर दो आप। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। चलो ओके, तो उसी को इलाबोरेट करते हैं यहाँ पे। एक्सेप्शन अकॉर्डिंग टू मार्शल क्या है, लिख लो। मार्शल क्या बोला कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, utility can be measured in money terms. Utility can be measured in money terms as what the customer, utility can be measured in money terms as what the customer is prepared to pay. As what the customer is prepared to pay. आरुष क्लियर है ये। कस्टमर कितना पे करना चाहता है उसको उतना मजा मिल रहा है, इसका मतलब है। चलो ओके, नेक्स्ट एस ए एम हो गया। एम की बात क्या था, यू, यूजफुलनेस नॉट। पता है बहुत बच्चा लोग सोचता है ना कि अगर हमको यूटिलिटी मिल रहा है ना तो वो यूजफुल है हमारे लिए। ये सोचना गलत है। आज हमको लग रहा है हमारा वांट सैटिस्फाई हो रहा है तो दैट गुड मस्ट बी यूजफुल फॉर अस, दैट इज रॉन्ग। थिंक अबाउट अल्कोहल, थिंक अबाउट सिगरेट्स। बर्गर नहीं, जंक फूड। तो उससे भी जंक में आते हैं अपने अपने सिन गुड्स में आते। चलो जंक का बापूजी है सिन गुड्स, अल्कोहल, सिगरेट्स वगैरह। ठीक है, ये सब जो पीते हैं खाते पीते हैं इसको, उनको यूटिलिटी पहुंचाएगा कि नहीं, यूटिलिटी तो पहुंचाएगा ही उनको, यूटिलिटी तो पहुंचाएगा ही। तंबाकू बिल्कुल सही, यूटिलिटी तो पहुंचाएगा ही उनको, पर इज इट हार्मफुल फॉर देम और यूजफुल फॉर देम, हार्मफुल फॉर देम। दैट इज द थिंग। हाँ, वो तो घर वालों के लिए यूजफुल होगा ना फिर, कि हम मरे तो 1 करोड़ रुपया घर में आ जाए। यूटिलिटी इज नॉट यूजफुलनेस, यूटिलिटी इज नॉट यूजफुलनेस। हो सकता है ऐसा कि
कमोडिटी में यूटिलिटी है, इट मे नॉट बी यूजफुल। हो सकता है कमोडिटी में यूटिलिटी है, हमारे वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, बट इट हैज नो गुड थिंग्स इन इट। हार्मफुल गुड में भी हो सकता है यूटिलिटी। एग्जाम्पल तो बेस्ट हो गया सिन गुड्स, अल्कोहल, सिगरेट, बीड़ी, सिगार, और नई वर्ड्स यूज करेंगे हम, एटसेट्रा एटसेट्रा, हीरो हीरोइन सब आ जाएगा इसमें। चलो नेक्स्ट बताओ क्या था। आर, आर का मतलब रिलेटिव, रिलेटिव। देखो कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, वो या तो होता है एब्सोल्यूट या तो होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब फिक्स्ड होगा, रिलेटिव मतलब चेंज होता रहेगा। सब्जेक्टिव जैसा ही पॉइंट हो गया ये मोटा मोटी सब्जेक्टिव जैसा ही पॉइंट। यूटिलिटी इज रिलेटिव, मतलब इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट वेरीज। जैसे रिलेटिव्स लोग होते हैं ना, हर बार अपना बात चेंज कर देते हैं वो, कभी शर्मा जी से कंपेयर करते हैं, कभी वर्मा जी से कंपेयर करते हैं। यूटिलिटी इज रिलेटिव, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट वेरीज। कैसे वेरी करता है ये? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, टाइम टू टाइम वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, हर समय वेरी करता है ये। आज पकड़ लो आइसक्रीम हो गया, आइसक्रीम का यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। हो सकता है एक पर्सन को पसंद नहीं है, दूसरे पर्सन को पसंद है। या अगर सेम पर्सन का बात करें तो टाइम टू टाइम भी वेरी करेगा। समर में यूटिलिटी ज्यादा है, सेम पर्सन का मैं बात कर रहा हूं, समर में उसको खाना खाने का ज्यादा मन करेगा और विंटर में खाने का मन ही नहीं करेगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बीचेस में उसको खाने का मन करेगा आइसक्रीम, बिकॉज वहां गर्म होता है काफी, और पहाड़ों में जाएगा तो उसको खाने का मन नहीं करेगा, बर्फ ही खा ले वहां से, बर्फ उठा के खा लेगा। तो ग्रेटर द नीड ग्रेटर द यूटिलिटी, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर वांट ज्यादा होगा यूटिलिटी ज्यादा है, वांट कम तो यूटिलिटी कम। इट इज नॉट कांस्टेंट। जैसे बर्गर के केस में क्या कांस्टेंट था? प्राइस कांस्टेंट था, 100 रुपया, पर यूटिलिटी इज नेवर कांस्टेंट। एग्जाम्पल का दरकार नहीं है, वो बर्गर वाला ही जो है वही अपने लिख देंगे, बर्गर वाला जो था दोनों सेम तरीके से तो मिल जाएगा, थोड़ा 19-20 कर देंगे अपने। लास्ट, सैमुरी को कंप्लीट करने आ रहा है आई। इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या है? कंक्लूजन्स, कंक्लूजन। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। यूटिलिटी हैज नो मोरल एंड लीगल implications. यूटिलिटी हैज नो मोरल एंड लीगल implications. मोरल मतलब समझ में आता है, गुड और बैड। मोरल का मतलब क्या हो गया? गुड और बैड, ठीक है ना, कि अपने पहचान सकते हैं कि नहीं, क्या अच्छा है क्या खराब है, उसको बोलते हैं मोरल्स, मोरल, ठीक है। और लीगल समझ में आ गया, वो गुड लीगल है हमारे देश में कि इनलीगल है हमारे देश में, ठीक है ना। अब एक बात समझना, यूटिलिटी को नहीं पता कि जिस गुड में वो भरा हुआ है वो गुड अच्छा है कि खराब। यूटिलिटी को नहीं पता कि जिस गुड में वो भरा हुआ है वो लीगल है कि इनलीगल है। नैतिक समझ में आया? यूटिलिटी डज नॉट नो कि वो किस में भरा हुआ है। लाइक थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट मटन। मटन में यूटिलिटी होगा कि नहीं? होगा। मटन कुछ लोगों के लिए गुड है, कुछ लोगों के लिए बैड है, कुछ भी हो सकता है वो। जैसे चिकन कुछ लोगों के लिए गुड होता है, चिकन कुछ लोगों के लिए बैड होता है। तो यूटिलिटी को तो नहीं पता ना मैं किस में भरा हुआ हूं। यूटिलिटी हैज नो मोरल कंक्लूजन। इंसान डिफरेंशिएट कर सकते व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, बट यूटिलिटी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। बोलो समझ में आएगी? गुड खराब बुरा हो सकता है, यूटिलिटी उसमें खराब बुरा कुछ नहीं। हाँ, यूटिलिटी इज न्यूट्रल, एकदम न्यूट्रल है। उसको पता ही नहीं है कि भैया गुड और बैड क्या होता है, उसको पता ही नहीं है यूजफुल एंड हार्मफुल क्या होता है। छोटा सा बच्चा है ये, छोटी बच्ची हो क्या। हो सकता है कि कोई एक कमोडिटी कुछ लोगों के लिए इमोरल हो। व्हाट इज इमोरल? खराब, बैड। सोसाइटी हो सकता है सोसाइटी में बहुत लोग उसको खराब मानते हैं, पर तुम उसका सेवन कर रहे हो, इट मे पोजेस यूटिलिटी, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल पकड़ लो, चिकन हो गया,
स्क्विड गेम्स का स्क्विड हो गया, केकड़ा हो गया, अल्कोहल हो गया। आरुष क्लियर है? यूटिलिटी डज नॉट नो कौन सी कमोडिटी में भरा हुआ है। नेक्स्ट, यूटिलिटी इज फ्री फ्रॉम लीगल इंप्लीकेशंस एज वेल। मतलब उसको नहीं पता कि जिस गुड में वो है वो लीगल है कि इलीगल है। एग्जाम्पल सोचो। अल्कोहल लीगल इलीगल थोड़ी ना है, उससे से तो देश चलता है। इलीगल ड्रग्स जो होते हैं, ड्रग्स में आ सकते हैं अपने यहाँ। हम एक और एग्जाम्पल देते हैं, पिस्तौल वगैरह जो होता है, गन्स वगैरह, डकैत के पास, डकैत हैविंग पिस्तौल। डकैत में फीलिंग आता है एक, डकॉयत, डकॉयट्री, डकॉयत हैविंग पिस्तौल। उनका पिस्तौल के रजिस्टर्ड होता है क्या? नहीं, घर में बना लेते हो तो पिस्तौल। हाँ, यहां तक ये वाला एक पार्ट खत्म होता है। बोलो क्लियर था? यूटिलिटी। सस्टेनेबल कंजम्पशन में आओ। सस्टेनेबल कंजम्पशन रेफर्स टू कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज consumption of goods and services which meets the needs, which meets the needs of present generation and improves their SOL without harming the environment and the needs of future generations. Sabas. Utility refers to want satisfying power of a human, of a commodity. Good. Consumption क्या था? It's an act of using goods and services to satisfy our wants. ठीक है, चलो आ जाओ, कॉपी निकाल लो। अपने दो टॉपिक साथ में देखेंगे, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत बढ़िया टॉपिक है, तुम लोग की क्लास 12 में इसको और डिटेल में देखा जाएगा। पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। आजू बाजू में लिखना, डेफिनेशन लिखाएंगे। यहां लिख लो टोटल यूटिलिटी और यहां लिख लो मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। कहीं भी इको में देखो ना टोटल, तो टोटल का मतलब समझ जाना ऑल यूनिट्स। टोटल का मतलब समझ जाना ऑल यूनिट्स। कहने का मतलब क्या है? यूटिलिटी अपने को जो मिल रहा है सारे यूनिट्स को खा पी कर। पकड़ो 10 लेस का पैकेट पड़ा है, 10 को खाकर जितना यूटिलिटी मिलेगा मिलाकर उसको क्या बोलेंगे अपने? टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल तो बहुत ही बढ़िया वर्ड है। मार्जिनल का मतलब लिख लो एक्स्ट्रा यूनिट, एडिशनल यूनिट, एक्स्ट्रा यूनिट। तो मार्जिनल यूटिलिटी पर्टिकुलरली एक एक्स्ट्रा यूनिट जो खा रहे हो उसका यूटिलिटी बताएगा। इन दोनों में से पता है कौन ज्यादा मिलनसार है? सबको मिला के चलता है टोटल यूटिलिटी। और इसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है अब, ये सिर्फ उसी पे ध्यान देता है, ये और कहीं माथापच्ची नहीं करता, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा यूनिट जो है उसी का बात करेगा। मैं सब एग्जांपल में बताऊंगा, पहले डेफिनेशन में आ जाओ। लिख लो टोटल यूटिलिटी, नीचे लिख लो रेफर्स टू। एक एक लाइन में लिखना जैसे मैं लिखूंगा, रेफर्स टू टोटल सैटिस्फैक्शन total utility refers to total satisfaction obtained from consumption of। लिखो लिखो, जैसा लिखा रहे लिखते जाओ। refers to total satisfaction obtained from consumption of
all units of a commodity. वाह, क्या है टोटल यूटिलिटी? ये टोटल मजा है. इट रेफर्स टू व्हाट? टोटल सेटिस्फैक्शन obtained फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी. पकड़ लो, कमोडिटी अपने पकड़ लिए. क्या पकड़ लिए? लेज. कमोडिटी लेज पकड़ लिए. तो लेज का जितना भी पैकेट हमारे सामने पड़ा है वो हो जाएगा ऑल यूनिट्स. ठीक है. मार्जिनल यूटिलिटी में ये येलो पोर्शन बस चेंज होगा. marginal satisfaction extra refers to additional satisfaction, refers to additional satisfaction obtained from the consumption of an extra unit of a commodity. लिख लो. जितना लिखोगे उतना माथा में घुसेगा. और refers to additional satisfaction, refers to additional satisfaction obtained from consumption. ठीक है यहां तक? मैं एग्जांपल देता हूं, फिर अपने डेफिनेशन को लर्न वापस से करेंगे. आओ, दोनों का मिलाकर मैं एग्जांपल देता हूं. पकड़ लो, लेज है. हमने पहला पैकेट लेज का खाया, पहला पैकेट. उसमें से मजा मिला 20 का. फिर हमने दूसरा पैकेट खाया लेज का. एक बात बताओ, लॉजिकली बात बताना, दूसरा पैकेट खाने में मजा इससे कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? कम मिलेगा. क्यों कम मिलेगा? पहला पैकेट खा लिए तो थोड़ा भूख कम हो गया है ना? पहले बहुत भूख लगा हुआ था, वांट कम हो गया है. पहले भूख बहुत लगा था तो एक पैकेट खा लिए तो भूख थोड़ा कम हो गया अपना. तो दूसरा खा रहे हो तो उससे मजा क्या पता कम मिले. ठीक है यहां तक? तीसरा पैकेट खा रहे हैं तो इससे मजा ज्यादा की कम क्या होगा? और कम मिलेगा. और कम मिलेगा. पकड़ लो बच्चों, मैंने 3 ही पैकेट खाया तो टोटल मजा कितना मिला है? यस, टोटल मजा मिला 37 यूनिट रुपीज का. पर अब मेरे को मन करे चल एक और खा लेते हैं, एक और खा लेते हैं. फोर्थ खाएंगे, क्या पता जीरो मजा मिले उसमें से. जबरदस्ती का खा लिए. ठीक है यहां तक? तो ये जो एक्स्ट्रा आपने खाए हैं, एक्स्ट्रा, इसको अपने क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है. जो एक्स्ट्रा खा रहे हैं उससे जो मजा मिल रहा है उसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी. बोलो क्या पूछना है? तो यहाँ पे -8 होगा उससे उस वाले में. किसमें -8 होगा? कि जैसे अगर मार्जिनल यूटिलिटी निकाले दूसरे वाले का तो -8 होगा. चलो उसमें भी आते हैं. पकड़ लो, हम पहला खाए दूसरा खाए, 20 और 12 मिला. यहीं तक रुक गए थे मान लो हम. ठीक है. तो टोटल यूटिलिटी कितना था? 32. अब मेरे को एक और खाने का मन किया, तीसरा खाने का मन किया, उससे मेरे को 5 रुपए का मजा मिल रहा है. तो इस बार ये एक्स्ट्रा यूनिट हो गया, इस बार ये हो गया एक्स्ट्रा यूनिट. थर्ड यूनिट हैज नाउ बिकम द एक्स्ट्रा यूनिट. तो मार्जिनल यूटिलिटी फिर 5 हो जाएगा क्या? 5 रुपीज हो जाएगा. जैसे यहाँ पे तुम्हारा 0 रुपीज क्या हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी. यहाँ पे 5 रुपीज क्या हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी. हर एक यूनिट भी तो एक्स्ट्रा यूनिट. यस, हर एक यूनिट है. तो इसलिए मैं बोल रहा था जब पहले वाले में अगर देखे तो जो अगर दूसरा वाला अपना. आओ बताते हैं. पकड़ लो, हम पहला ही यूनिट खाए, बस सिर्फ पहला यूनिट खाए. कितना का मजा मिला? 20 रुपए का. तो अभी तक मेरा क्या है टोटल यूटिलिटी? 20 रुपया. और हम इसके आगे खाए ही नहीं, तो यही बन गया मेरा एक्स्ट्रा यूनिट. यही बन गया मेरा एक्स्ट्रा यूनिट. लास्ट वाली सारा ही होता है. जहां तक तुम रोक दोगे ना वहीं तक एक्स्ट्रा यूनिट बन जाएगा.
तो मार्जिनल इसका 20 का मार्जिनल भी 20 है इसमें और टोटल भी 20 है। मटेरियल में एग्जांपल दिया है, वहां तुम लोगों को ढंग से बता देंगे, ठीक है। हर एक यूनिट ही तो एक्स्ट्रा यूनिट होता है। तुम अगर पहला खा लिए हो तो उस समय तक वो एक्स्ट्रा यूनिट था। अब पहला खाने के बाद अगर दूसरा खा रहे हो तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा यूनिट। दूसरा खाने के बाद तीसरा खा रहे हो, तीसरा वाला हो जाएगा एक्स्ट्रा यूनिट। हर बारी तो अपने एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हैं। चलो अब डेफिनेशन में आते हैं बच्चों, एकदम लर्न करना अच्छे से। और बस दो ही कीवर्ड चेंज हो रहा है बार बार। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन obtained from consumption of all units of a commodity। बच्चा लोग क्या लिखता है ना, ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ ऑल कमोडिटीज। ऑल कमोडिटीज नहीं, कमोडिटी तो एक ही है। जैसे यहां पे एग्जांपल में क्या लिए हम, लेज लिए, तुम लोग पानी का बॉटल ले सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्या है, marginal utility refers to additional satisfaction obtained from consumption of an extra unit of a commodity। वहां था टोटल सेटिस्फैक्शन, यहां है एडिशनल सेटिस्फैक्शन। वहां ऑल यूनिट्स का कंजम्पशन हो रहा है, तो यहां पे एक्स्ट्रा यूनिट का ही बात कर रही है। चलो ये मैंने आप लोग को बता दिया है, कॉपी में देख लेना। एग्जाम्पल मैं बताता हूं। चलो मान लो अपने पिज्जा के स्लाइसेस का बात कर रही है। मैंने पहला पिज्जा का स्लाइस खाया, 20 रुपए का मजा मिला। ये MU1 समझ में आ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट स्लाइस। हाँ MU ही होगा, क्योंकि हम सिर्फ किसका बात करें अभी, फर्स्ट स्लाइस का। अब हम एक्स्ट्रा एक और खा रहे हैं, तो अब अपने सिर्फ उस सेकंड वाले का बात करेंगे। उससे मान लो 15 रुपए का मजा मिल रहा है। हम एक एक्स्ट्रा और खा रहे हैं, तो उस एक्स्ट्रा वाले से मान लो मेरे को 8 रुपए का मजा मिल रहा है। समझ में आ रहा है, हर एक यूनिट से रेस्पेक्टिवली इतना इतना मजा मेरे को मिल रहा है। तो अब बताओ टोटल यूटिलिटी कितना होगा, सबको ऐड कर देंगे, कितना हो गया 40। समझ में आ रहा है, इसको एक्चुअली TU3 लिखते हैं अपने। TU3 का मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ ऑल द 3 यूनिट्स। TU3 क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी ऑफ ऑल द 3 यूनिट्स। पर MU2 का मतलब क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द सेकेंड यूनिट, नॉट ऑफ ऑल द 2 यूनिट्स। ऑल द यूनिट्स का बात करता है टोटल यूटिलिटी, MU बात करेगा सिर्फ उस पर्टिकुलर यूनिट का। मार्जिनल में आ जाओ, पकड़ लो मैं एक और एक्स्ट्रा खा रहा हूं, उससे मेरे को 1 रुपया का मजा मिला, बस खत्म। यहां कोई टोटल का बात होना नहीं है। अब इलस्ट्रेशन में आओ, पहले मैं ये फॉर्मूला बाद में बताऊंगा, पहले इलस्ट्रेशन में आओ, ठीक है। यूनिट्स ऑफ लेज लिख लेते हैं यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ढंग से देखना। 1 2 3 4 5, अपने कुल मिला के 5 पैकेट खा रहे लेज का। अच्छा ये यूटिल्स जो लिखा हुआ है, यूटिलिटी का सिंगल फॉर्म, सिंगल यूटिल्स हो गया यूनिट ऑफ यूटिलिटी। इसका एक इमेजिनरी यूनिट भी होता है, जैसे वेट का क्या होता है, केजी होता है, वो तो रियल यूनिट हो गया। टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस होता है। वैसे यूटिलिटी का एक मन ग्रंथ कहानी है, एक मन ग्रंथ यूनिट है, नाम लिख दिया गया यूटिल्स। चलो आओ। अभी हम उसको मनी वगैरह में नोट नहीं करते। हाँ जनरली इसीलिए मैं पहला लेज खाया, कितना मजा मिला था मेरे को, 20 रुपया नहीं बोलेंगे अपने, 20 यूटिल्स का। किसमें लिखूं मैं 20, दोनों में पहले यहां लिखेंगे अपने, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ उस यूनिट का बात करता है, सिर्फ उस यूनिट का, ठीक है ना। तो पहले वाले से 20 यूनिट का मजा मिला, खत्म। सेकंड वाले से मान लो 12 यूटिल्स का मजा मिल रहा है। हम MU में लिख रहे, याद रखो, बिकॉज MU बात करते हैं उस पर्टिकुलर यूनिट का। थर्ड मैंने खाया, मेरे को 5 यूटिल्स का मजा मिला। मैंने फोर्थ खाया, कोई मजा नहीं मिला, कोई मजा नहीं। मैं फिफ्थ खा रहा हूं तो मजा गया बाहर।
মুখে দিয়ে বাহার গিয়েছে মুখে দিয়ে जो पेटे जमा ছিল বাইরে ফেলেছে इसको हम कैसे बताते बच्चा लोग को ये हो गया डकार टाइम बॉडी जवाब दे दिया है और आर पारबो ना उसके बाद भी ढीठ बन के खा रहे हो किसी को इम्प्रेस करना है अगर तो बस उसी के मुंह में वोमिट कर दो वोमिट टाइम आयुष्य क्लियर है नैतिक हर बार नोटिस करना जितना ज्यादा खाते जा रहे हो हर एक यूनिट से मिलता हुआ सेटिस्फैक्शन कम होते जा रहा है बिकॉज पेट भरते जा रहा है ना अपना अपना ख्वाहिशें पूरा होती जा रही है चलो वो जो कम होता है उसको क्या बोलते हैं कि हम उसको मार्जिनल यूटिलिटी समझ रहे हैं अभी हम -8 वगैरह कुछ बोल रहे हैं कम वाला वाली माइनस वाला कुछ नहीं है इसमें बस कितना एक एक में से अपने को मिल रहा है उसको देखना है अगर मैं एक वाले पे रुक जाता कितना मजा मेरे पेट में रहता 20 अगर मैं 2 पे रुकता तो 32 का मजा रहता 3 अगर खाता मैं तो 37 का मजा रहता 4 खाता तो 37 अगेन 5वां में तो मजा किरकिरा हो जाता 5वां में तो मजा ही किरकिरा हो जाता नैतिक की समझ में आया कैसे आया है वहां तक अपने ऐड करते गए सबको ठीक है क्यूमुलेटिव पकड़ लो तुम करेक्ट क्यूमुलेटिव में ऐसे देखे थे अपने CF ये F हो गया वाह वो X हो गया बोलो क्लियर था यहां तक अब अपने फॉर्मूला में आते हैं ये फॉर्मूला 12 में बड़े मस्त तरीके से बताते हैं हम कैसे बता दूसरी बार पढ़ रही है आप ऐसे कैसे एक हम एक बार एग्जाम दे रहा था यहाँ पे बैठे बैठे कॉमर्स का तो आप पढ़ा रहे थे और उनको तो मेरा तुमको याद है अभी तक अरे लड़का उफ यही पढ़ा था एग्जाम लिखा नहीं होगा यही तो तरीका है अपना फॉर्मूला क्या है इसका मुन इज टुन माइनस टुन -1 बोलो क्या फॉर्मूला बताए मुन इज इक्वल टू टुन माइनस टुन -1 क्या है ये फॉर्मूला समझते हैं अगर तुम लोग को निकालना है कि थर्ड यूनिट से कितना मजा मिला है किससे मजा मिला थर्ड यूनिट से तो n को 3 से रिप्लेस कर रहे हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे TU3 माइनस TU2 नैतिक समझ में आया n को 3 से रिप्लेस कर दिए अब अगर हम लोग इस टेबल को देखें मुझको बताओ तो TU3 क्या दिख रहा है यहाँ पे TU3 37 दिख रहा है माइनस TU2 32 दिख रहा है तो ये MU3 5 आ गया मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द थर्ड यूनिट इज 3 एंड थर्ड यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी इज 5 फॉर्मूला सही है अपना बोलो नैतिक बाबू क्या फॉर्मूला था Moon is equal to टून माइनस 2 एंड -1 टून -1 जैसे an का केस हम लोग है अरे SN- हाँ भाई स्टेप डाउन फॉर्मूला वाला ही था तो क्या हो गया मुन इज टुन माइनस टुन -1 एक और एग्जांपल ले लेते हैं MU5 निकालना है अगर तो क्या हो जाएगा ये TU5 माइनस TU4 अब 5 और 4 का दिखते टोटल यूटिलिटीज 5 का टोटल यूटिलिटी 27 है और 4 का टोटल यूटिलिटी 37 है तो अगर मैं लिख दूं यहां पे 27 माइनस 37 कितना आ गया ये -10 तो फिफ्थ यूनिट से मिलता हुआ यूटिलिटी दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा -10 वही तो था अब एक और गौर फरमाओ एक और चीज में अगर मैं साइंस का बात करूं पॉजिटिव नेगेटिव 0 टोटल यूटिलिटी हमेशा क्या होगा नहीं हाँ हमेशा हम उल्टी करते करते पूरा फेफड़ा बाहर नहीं ले आएंगे कुछ ना कुछ मजा पेट में रहेगा अपने और तुम लोग देख पा रहे हो टोटल यूटिलिटी यहाँ हमेशा क्या है पॉजिटिव है भैया अगर इसी में अगर अपने और खाते हैं तब तो फिर वो और खाएंगे नहीं ना अपने थोड़ी ना उल्टी करके तुम खाते जा रहे हो उसमें हाँ एक जगह उल्टी कर रहा है एक जगह खा रहा है ऐसे थोड़ी ना करेंगे अपने पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या क्या हो सकता है
पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव, तीनों स्टेट्स होता है मार्जिनल का, पर सिर्फ एक ही स्टेट होता है टोटल का। पहला चीज क्लियर हो गया ये। दूसरा अपने डायरेक्शन का बात करेंगे। मार्जिन टोटल देखो, टोटल बढ़ रहा है, पहले टोटल बढ़ रहा था, फिर टॉप मोस्ट लेवल तक आया, उसके बाद घटना चालू। ऐसे ग्राफ बनेगा कुछ, है ना। वापस से टोटल बढ़ते जा रहा है, एक टॉप मोस्ट माउंटेन पीक पहुंच गया, उसके बाद घटना चालू। तो टोटल का डायरेक्शन क्या है, पहले बढ़ता है फिर कांस्टेंट रहता है। किस पे कांस्टेंट था, 37 पे कांस्टेंट था ना। आरुष क्लियर है। उसके बाद वो घटना चालू कर दिया। नैतिक और क्लैरिटी चाहिए तो पूछो इसमें। क्लियर है। अब यहां पे आओ, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या हो रहा है, हमेशा घट रहा है, हमेशा घट रहा है। 20, 12, 5, 0, -10 हमेशा घट रहा है बच्चों के। तो मैंने दो अच्छा पॉइंट्स बता दिया, एक साइंस को लेकर और एक डायरेक्शन को। ये तुम लोग के 12 में आएगा। जे कहां कहां, छोड़ो भाइयों, मिल को नहीं रहो, इको आइस छोड़ो, ठीक है। मेरा फाइल कहां गया, अब ये है। अभी दिखा दो। नहीं उसमें नहीं है, ये चैप्टर नहीं डाला हुआ है उसमें। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है तब अपने इसको बोलते हैं डिसयूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब अच्छा, डिसयूटिलिटी मतलब कुछ खराब, बुरा। ये वो थोड़ी ना होगा कि यूटिलिटी खराब है जो अपने वहां, वो नहीं है यूटिलिटी, इसका मतलब क्या है, तुम एक्स्ट्रा खा रहे हो हद से ज्यादा, इसीलिए यूटिलिटी मिल नहीं है, यूटिलिटी मिल नहीं रहा है। फिफ्थ यूनिट हो गया, हाँ। फिफ्थ यूनिट से क्या है, मजा किरकिरा हो गया ना अपना। -10 यूटिलिटी मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड डिसयूटिलिटी। अब आओ इस लॉ में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डमरू, डिमरू, लॉ ऑफ डिमरू। इसका सिंपल मतलब पहले बता देते क्या है, और तुम लोग देख भी चुके हैं अभी, कि जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाएगा। इसका सीधा मतलब क्या है, बस कि जितना कंजम्पशन बढ़ाओगे मार्जिनल यूटिलिटी घटता जाएगा। देखो सेटिस्फैक्शन होते जा रहे हैं अपना, और भी खाते जा रहे हो, तो पहले डकार आएगा, उसके बाद मुंह के बाहर विचार आएगा। बोलो, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहला बात है, डिमिनिशिंग का मतलब क्या हुआ, कम होता हुआ। क्या कम होता है दिख रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी। इसका स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन कंजम्पशन इंक्रीजेस, व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड। बोलो क्या बोले, व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड, कॉमा, द मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, कीप्स ऑन डिमिनिशिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, वापस से एक बार, व्हाट डज दिस लॉ स्टेट, कि when more and more consumption happens या when more and more units are consumed, comma, the marginal utility keeps on decreasing। जो एकदम इजी मैनर में यहां बता दिए। इसका प्रॉपर स्टेटमेंट ये रहा कि जैसे 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 यूनिट्स कंज्यूम्ड, जैसे जैसे यूनिट्स कंज्यूम्ड बढ़ता जाता है, यूनिट्स कंज्यूम्ड क्या बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी घटता जाता है। ठीक है, जो अपने यहां पे टेबल में भी देखे और जो मैंने यहां पे लिखा भी दिया। MU 0 भी होता है, MU नेगेटिव भी होता है। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। एंड यहां तक सबसे बड़ा बड़ा टॉपिक खत्म हो गया है, अब स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स देखेंगे आप लोग। चलो बाय बाय।